नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की पुस्तक आरोह की कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है की व्याख्या करेंगे, जिसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। यह कविता निशा निमंत्रण नामक उनकी कृति में संकलित है, जिसे उन्होंने अपनी पत्नी श्यामा की स्मृति में उनकी मृत्यु उपरांत लिखा था। यह एक गीत है जिसमें कवि समय की परिवर्तनशीलता के विषय में बता रहे हैं और समय का सदुपयोग करने की सीख भी दे रहे हैं। इस गीत में उन्होंने प्रकृति की दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग की धड़कते हृदय को सुनने की उन्होंने काव्यात्मक कोशिश की है। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन महसूस करा देना बच्चन जी की जो अलग विशेषता है, यह गीत उसका एक बहुत सुंदर नमूना है। किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है, अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के लिए अभिक्षिप्त हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए है। आइए अब कविता आरंभ करते हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पथ, रास्ता, राह, ढलता समाप्त होता है कि दिन का अंत होता है। कवि कहते हैं कि दिन भर चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला यात्री जब देखता है कि अब मंजिल पास आने वाली है, कि वो मंजिल पर पहुंचने ही वाला है, अर्थात वो अपने प्रियजनों के नज़दीक, उनके निकट पहुंचने ही वाला है, तब उसे डर लगने लगता है कि कहीं चलते चलते रास्ते में रात ना हो जाए, कि अंधेरा ना हो जाए। कि जब व्यक्ति अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है तब उसे समय का ध्यान नहीं रहता कि कितना समय लग रहा है या उस लक्ष्य की प्राप्ति में कितना समय अभी शेष है। लेकिन जैसे जैसे वो लक्ष्य के, अपनी मंजिल के निकट पहुंचने वाला होता है, तब उसका ध्यान समय पर जाता है और वो देखता है कि लक्ष्य प्राप्ति में उसे अब कुछ ही समय शेष रह गया है। तो उसको लगता है कि ये दिन भी जल्दी जल्दी व्यतीत हो रहा है, कि समय बहुत जल्दी से गुजर रहा है, और वो अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने कदमों को, अपने पगों को और तेज़ कर देता है कि वो उसकी तरफ और अधिक तीव्रता से, तेजी से चलने लगता है। उसी प्रकार दिन भर का थका हुआ पंथी यात्री अपने प्रियजनों से मिलने के लिए तेजी से कदम रखता है, और इसी आतुरता के कारण कि अपने प्रियजनों से मिलने की उत्सुकता के कारण उसको ये प्रतीत होता है कि जो दिन है वो जल्दी जल्दी ढल रहा है, कि रात्रि बहुत तेजी से आती जा रही है, अंधेरा होने लगा है। और इसी व्यग्रता के कारण उसे ऐसा जान पड़ता है कि मानो दिन अपनी स्वाभाविक गति से कहीं अधिक तेज चल रहा है और उसे समय बहुत तेजी से बीतता हुआ प्रतीत होता है। काव्यांश की भाषा अत्यंत सरल, संगीतात्मक है, और अभिव्यक्ति की सरलता, मन भावना है कि वो मन को बहुत अधिक भाती है। जल्दी जल्दी में कवि ने पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रत्याशा आशा, नीड घोंसला, पर पंख चंचलता, तेजी, तीव्रता। कवि कहते हैं कि ना केवल मनुष्य बल्कि प्रकृति के जीव भी अपने घर लौटने के लिए उत्सुक हैं, कि उनमें भी अपने घर, अपने प्रियजनों से मिलने की उत्सुकता है। वे कहते हैं कि एक चिड़िया जब आकाश में उड़कर दाना चुगने के लिए अपने घोंसले से जाती है, शाम को थकी होने पर भी, कि उसके पंखों में कि दिन भर की थकान उसके अंदर होती है, लेकिन जैसे ही उसके मन में ये ख्याल आता है कि उसके बच्चे उसकी राह देख रहे होंगे, उसके स्नेह को पाने के लिए उत्सुक होंगे, वो इंतज़ार कर रहे होंगे, उनके मन में ये आशा होगी कि अभी उनकी माँ अर्थात चिड़िया आएगी और उनके लिए दाना लेकर आएगी, और वो उसके स्नेह में उसका इंतज़ार करते हुए होंगे।
यही प्रेम उसकी गति को और अधिक तीव्र कर देता है और इसी के कारण दिन भर की थकान के बावजूद उसके पंखों में बहुत तेजी आ जाती है और वो बहुत तेजी से उड़ती हुई अपने घोंसले की तरफ बढ़ती है। उसके मन में ये ख्याल रहता है कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। वो घोंसले में बैठे बैठे बाहर की ओर झांक रहे होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे। उनके मन में आशा होगी कि अब जल्दी ही उनकी माँ आने वाली है। और अपने बच्चों के प्रति ममता के कारण उसकी धड़कन और व्यग्रता बढ़ जाती है और वो बहुत तेज़ी से अपने घोंसले में आने के लिए उड़ने लगती है। और इसी बेचैनी के कारण उसे भी दिन जल्दी जल्दी ढलता हुआ प्रतीत होता है। उसे भी लगता है कि दिन जल्दी ढल रहा है, अर्थात शाम जल्दी ही हो रही है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि मानव सत्य को उद्घाटित करता है कि माँ की ममता में असीम शक्ति होती है और उसी वात्सल्य के कारण उसका मन आशंका से भर उठता है और वह शीघ्र उनके पास पहुंचकर उन्हें भोजन, स्नेह और सुरक्षा देना चाहती है। नीडों से बच्चों का झांकना हमारे समक्ष एक अत्यंत मर्मस्पर्शी चित्र प्रस्तुत करता है। भाषा संगीतमय है, प्रभावशाली है, कविता में गेयता है और जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विहलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। विहल व्याकुल, हित के वास्ते, चंचल क्रियाशील गतिशील, शिथिल ढीला, पद पाँव, उर हृदय, विहलता आतुरता। कवि प्रश्न करता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, कि मुझसे मिलने के लिए कोई भी व्याकुल नहीं है और मैं भी किसके लिए, कि मेरा अपना कोई नहीं है जिससे मिलने के लिए मैं व्याकुल हूँ। और यही प्रश्न मेरे पदों को, मेरे पैरों को शिथिल कर देता है। कवि अकेला है, उसे किसी प्रिय की कोई प्रतीक्षा नहीं है, कि कोई उसका अपना, कोई उसका परिचित नहीं है जो घर में उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो और इस कारण उसके मन में भी घर जाने की कोई जल्दी नहीं है, कोई उत्सुकता नहीं है। और यह विचार आते ही कि घर में कोई उसकी प्रतीक्षा करने वाला नहीं है, उसके कदम शिथिल हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। इसी कारण उनके हृदय में निराशा और उदासी की भावना पैदा हो जाती है। तो कवि इसमें बताना चाहता है कि वो प्रेम ही है जिसकी तरंग में खोकर दिन जल्दी जल्दी व्यतीत होता है, वरना ये समय तो काटे नहीं कटता, कि समय अकेले बिताना बड़ा मुश्किल है। अगर अपना कोई ना हो, कि कोई प्रियजन ना हो, तो ये समय व्यतीत करना बड़ा कठिन हो जाता है और लगता है कि ये समय व्यतीत ही नहीं हो रहा। कवि कहना चाहते हैं कि यदि जीवन में प्रेम है तो कदमों में अपने आप तीव्रता आ जाती है और प्रेम की अनुपस्थिति व्यक्ति के कदमों को शिथिल कर देती है। जीवन में समय के साथ साथ प्रेम का बहुत महत्व है, कि अगर हमारे लिए समय का महत्व है तो जीवन में प्रेम का भी बहुत महत्व है। इनके बिना मानव जीवन व्यर्थ है। आशा है यह कविता आपको स्पष्ट हो गई होगी। धन्यवाद।